नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले राज्य कर्मियों को 1 करोड़ का बीमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी पैकेज को लेकर एमओयू हुआ। इस पर वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी और भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंध देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट एसबीआई में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा समेत स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकारी कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। दुर्घटना बीमा राज्य कर्मियों को सेवा काल के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि एसबीआई के साथ एमओयू केवल एक समझौता नहीं, बल्कि यह सीएम के नेतृत्व वाली सरकार की अपने राज्य कर्मियों के कल्याण, सम्मान, सुरक्षा और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 3 ऐसी योजनाओं का चयन करने का निर्देश दिया है, जिसे 1 से 1.5 साल के अंदर राज्य की जनता को समर्पित किया जा सके। जिन योजनाओं को तय समय सीमा में प्रभावित तरीके से धरातल पर उतारने के लिए कहा है, ये योजनाएं नई या संचालित में से कोई 3 हो सकती है। मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या आती है तो उसका त्वरित और पूर्ण समाधान निकाले। सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी तत्परता के साथ कार्य करे, ताकि हर मोर्चे पर राज्य तेजी से बढ़े। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाए। मुख्यमंत्री कल दिल्ली से स्पेन के लिए रवाना होंगे। झारखंड में औद्योगिक निवेश को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत 11 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी को स्पेन व स्वीडन जाने की केंद्र से गुरुवार को अनुमति मिल गई है। सीएम 19 अप्रैल की सुबह प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली से स्पेन के लिए उड़ान भरेंगे। समिति 27 अप्रैल तक लौटेंगे। इसके लिए सीएम गुरुवार को देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें, यात्रा के दौरान अक्षय ऊर्जा, खनन, हरित औद्योगिक प्रथाओं, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी व उन्नत खाद्य प्रसंस्करण के विषयों पर निवेशकों व उद्यमियों से बैठक प्रस्तावित है। विदेश दौरे पर झारखंडी प्रतिनिधिमंडल प्रगतिशील प्रथाओं का अध्ययन कर महिला सशक्तिकरण, जेंडर बजट, महिला उद्यमिता, लिंग समानता, महिला स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जानकारी प्राप्त करेगा। जेएसएससी सीजीएल मामले में बर्खास्त होंगे 6 आईआरबी जवान। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मददगार आईआरबी जवानों को बर्खास्त किया जाएगा। 24 मार्च को सीआईडी ने आईआरबी के 5 जवानों को गिरफ्तार किया था। वहीं एक जवान अब भी फरार है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच के बाद इस मामले में संलिप्त आईआरबी जवानों को बर्खास्त करने के लिए झारखंड सशस्त्र बल जैप के डीआईजी को पत्र लिखा है। आईआरबी बटालियन जैप के अधीन ही आता है। ऐसे में इस मामले में नियोक्ता एजेंसी को जवानों पर कार्रवाई करनी है। जवानों के खिलाफ धारा 311 के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। फिलहाल जेल में बंद ये जवान निलंबित हैं। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। सीआईडी फरार जवान की तलाश में जुटी है। वह अभी पास हुआ था। केस की जांच शुरू होने के बाद उसने अवकाश ले लिया था। रिम्स निदेशक के पद से हटाए गए डॉक्टर राजकुमार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस बाबत गुरुवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि रिम्स नियमावली के तहत यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर राजकुमार को 3 महीने का वेतन और भत्ता दिया जाएगा। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब डॉक्टर राजकुमार नेशनल SC/ST कमीशन के नोटिस पर दिल्ली गए हुए हैं। आदेश में कहा गया है कि डॉक्टर राजकुमार तत्कालीन प्राध्यापक न्यूरोसर्जरी विभाग, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ को राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत 31 जनवरी 2024 को 3 साल के लिए रिम्स निदेशक नियुक्त किया गया था। निदेशक पद पर रहने के दौरान मंत्रिपरिषद, शासी परिषद तथा
विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्देशों का उन्होंने पालन नहीं किया। रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई है। सीजीएल मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों पर चार्जशीट जल्द। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण दीक्षित, उनके सहयोगी विवेक रंजन, आईआरबी के 5 जवानों समेत सभी 10 गिरफ्तार आरोपियों पर पहली चार्जशीट की तैयारी पूरी कर ली गई है। मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अब सीआईडी के अनुसंधान पदाधिकारी रविंद्र सिंह कोर्ट में चार्जशीट सौंपेंगे। अब तक की जांच में सीआईडी के एसआईटी को पेपर लीक से जुड़ा एक भी साक्ष्य नहीं मिला है। जांच के अनुसार गिरोह ने सिर्फ अभ्यर्थियों से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए की वसूली की है। इससे जुड़े साक्ष्यों को ही पहली चार्जशीट में शामिल किया गया है। गिरोह के मास्टरमाइंड गोरखपुर के हनुमंत नगर पादरी बाजार निवासी संदीप त्रिपाठी के निर्देश पर परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। झारखंड में भीषण गर्मी का अलर्ट। भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार झारखंड में अत्यधिक गर्मी के कारण लू हीट वेव चलने की आशंका है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अलर्ट जारी कर दिया है। अपने अपने जिले में लू से बचाव, उपचार व आपात प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए हीट एक्शन प्लान भी भेजा है। लोगों को लू से बचाव के लिए प्रभावित कार्य योजना के साथ उच्च जोखिम वाली संवेदनशील आबादी की पहचान कर विशेष सुरक्षा उपाय तत्काल करने की जरूरत है। मंत्री हफीजुल के बयान पर भाजपा का आक्रोश। मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में गुरुवार को भाजपा महानगर जिला ने आक्रोश मार्च निकाला और राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। भाजपा ने मंत्री पर डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। हफीजुल को तुरंत बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। मार्च जिला स्कूल से शुरू होकर राजभवन तक पहुंचा। झारखंड में आज से 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट। रांची समेत पूरे राज्य में हवा ने अपना रुख बदल दिया है। राजधानी समेत इसके दक्षिणी भाग में शुरू हुए पूर्वी हवा के कारण प्रदेश में शुक्रवार से अगले 3 दिन तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। हवा में आए बदलाव से संताल के देवघर और कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम में गुरुवार को बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के बीच रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह आदि जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य में मौसम में बदलाव का यह सिलसिला अप्रैल के अंत तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में अगले 3 दिन के बीच अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद ही कुछ बदलाव की उम्मीद है। पूरे राज्य में अभी अधिकतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री तक नीचे है। आदिवासी संगठन के लोग रायपुर बैठक में होंगे शामिल। आदिवासी पार्टी व आदिवासी संगठन के लोग छत्तीसगढ़ रायपुर में होने वाली बैठक के लिए गुरुवार को रवाना हुए। इस बैठक में आदिवासी समाज की परेशानियों और मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें झारखंड के आदिवासियों के प्रमुख मुद्दे जिसमें सरना धर्म कोड, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, जमीन लूट आदि पर मुख्य रूप से विचार किया जाएगा। इस बैठक में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और भी अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। बता दें, रांची से प्रेम शाही मुंडा, समीर मिंज एवं अन्य उपस्थित रहेंगे। झारखंड में 21 अप्रैल से बैक टू स्कूल कार्यक्रम। झारखंड में स्कूलों से वंचित ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल RU-R 2025 कार्यक्रम चलेगा। 21 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और 10 मई तक ऐसे बच्चों को स्कूल लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने हर दिन का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिलों को उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। RU-R कार्यक्रम के तहत 21 अप्रैल को पहले दिन शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी के बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन, अनामांकित और छिजित बच्चों का 100% नामांकन और अगली क्लास में प्रोन्नत सुनिश्चित करने की जानकारी दी जाएगी। सहायक आचार्य का आंसर की 20 अप्रैल से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य की परीक्षा का आंसर की उत्तर कुंजी 20 अप्रैल को जारी करेगा। अभ्यर्थी 20 से 26 अप्रैल तक इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में पंच परगनिया, कुरमाली और हो भाषा को छोड़कर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में उर्दू को छोड़कर बाकी विषयों के आंसर शीट जारी किए जाएंगे। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रण ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 से 26 अप्रैल तक आंसर की का लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। निर्धारित तिथि के बाद लिंक उपलब्ध नहीं रहेगा। अभ्यर्थी अपना उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लेंगे।
चतरा में जाम में फंसी एम्बुलेंस, वृद्ध की मौत। चतरा जिले के हंटरगंज बाजार में लगने वाले जाम अब जानलेवा साबित होने लगा है। गुरुवार को जाम में एक एम्बुलेंस के फंस जाने से उस पर सवार एक वृद्ध महिला मरीज की मौत हो गई। वृद्ध 60 वर्षीय कौशल्या देवी हंटरगंज के जावादोहर के जागो भूंया की पत्नी थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कौशल्या देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उल्टी हो रही थी। बेहतर इलाज के लिए परिजन उन्हें एम्बुलेंस से हंटरगंज अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल पहुंचने से महज 500 मीटर पहले ही हंटरगंज बाजार में लगे जाम में एम्बुलेंस फंस गई। काफ़ी देर तक एम्बुलेंस के फंसे होने से कौशल्या देवी की हालात लगातार खराब होती चली गई। जाम खत्म होने के बाद उन्हें अस्पताल एम्बुलेंस पहुंचाई गई। तब जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राज्य स्तरीय टेनिस 21 मई से रांची में। झारखंड टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में इस वर्ष 21 से 25 मई तक राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुवार को झारखंड टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने रांची जिमखाना क्लब में एक प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए रांची जिमखाना क्लब रणनीति भागीदार के रूप में सहयोग करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन क्ले कोर्ट पर किया जाएगा। के सिंह ने बताया है कि पूरे झारखंड में केवल जिमखाना क्लब के पास ही 2 क्ले कोर्ट उपलब्ध है। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 18 अप्रैल से शुरू होगा। यह प्रतियोगिता दोनों वर्गों के अंडर 14, 16, 18 और सीनियर के लिए आयोजित की जाएगी। धान का बोनस राशि 4 माह बाद भी नहीं मिला। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खरीफ विपणन मौसम 24-25 में धान क्रय की शुरुआत 15 दिसंबर को की थी। साथ ही किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये अतिरिक्त बोनस दिलाने की घोषणा की थी। लेकिन घोषणा के 4 माह बाद भी किसानों को अतिरिक्त बोनस राशि नहीं मिली है। फिलहाल 15 अप्रैल से राज्य में धान क्रय का बंद हो गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार से फिलहाल अनुमति नहीं मिली है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने किसानों से साधारण धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2300 रुपये निर्धारित किया था। धन्यवाद।